हेलो दोस्तों, कैसे हो। फिर प्रतिशत के बहुत अच्छे सवाल आपके लिए लाए हैं। पहला ही क्वेश्चन है, कोई दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत का मतलब हो गया भाई MRP। ठीक है, MRP पर 20% का डिस्काउंट देता है ताकि उसके परिव्यय पर परिव्यय मीन्स सेलिंग प्राइस पर उसे 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है, वह विज्ञापित कीमत बताइए जिस पर उसे 6,000 रुपये का लाभ होता है। अब उसने ये चीज़ बेची तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ जो कि 6,000 रुपये है। ठीक है, अब मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। अगर उस पर 25% प्रॉफिट है तो इसका मतलब हुआ उसका SP हो गया 125 रुपये। 100 रुपये तो उसके कॉस्ट प्राइस के और 25 रुपये उसके प्रॉफिट के, तो 125 रुपये उसका SP हो गया। अब MRP जो उसका है, MRP उसने बताया है कि 20% डिस्काउंट दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये 125 रुपये जो हैं ये उसके 20% कम है, यानी कि 80% है। ठीक है, तो 100% MRP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100/80। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो इसको 8 से सीधा काटने की कोशिश करो। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 8 छिक 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ये आ गया, इसके मल्टीपल 10 हो गया, तो ये आ गया 156 रुपये 25 पैसे। ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है तो उसका MRP ये बनता है अगर 25 रुपये लाभ होता है तो, यानी हम कह सकते हैं 25 रुपये प्रॉफिट पर MRP हुआ 156 रुपये 25 पैसे। अगर ये प्रॉफिट 1 रुपया होता तो MRP क्या होता, 156 रुपये 25 पैसे बटे 25। ठीक है दोस्तों, और अगर ये 6,000 रुपये प्रॉफिट हो तो MRP क्या होगा। तो दोस्तों ये सीधे सीधे जो है यहाँ मल्टीप्लाई होना है, ये आपको भी पता है कि नहीं। अब इसको देखें तो ये सीधे सीधे यहाँ से कट जाएगा, 25 एकम 25। ठीक है, 25 चौका 100 नहीं 6,000। ठीक है ना, तो ये किससे जाएगा, 6,000 है, 6,000 रुपये। तो 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और 0। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके मल्टीपल में मिल जाएगा 37,500। यानी कि 6,000 रुपये अगर प्रॉफिट चाहिए तो MRP जो है 37,500 रुपये होना चाहिए, जो कि ये हमारा B आंसर है। ठीक है दोस्तों, फिर सुन लो, CP माना था 100 रुपये, प्रॉफिट था 25%, यानी 100 पे 25 रुपये। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य हो गया 125 रुपये, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब MRP जो है उस पर 20% डिस्काउंट है, यानी कि ये SP अगर हम इसको 80% मानते हैं, 80 रुपये मानते हैं, तो 100 रुपये जो है इसका MRP हो जाएगा। उस लिहाज से जो है 80 अगर ये था तो 100 MRP हो गया, तो हम 100/80 करके 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 रुपये जो है MRP आया। यानी कि जो वस्तु 100 रुपये की होती है उस पे 156 रुपये 25 पैसे लिखो, फिर उसे 20% डिस्काउंट भी दे दो और उस पर 25% का प्रॉफिट भी ले लो। अब ये बात थी जब प्रॉफिट 25 रुपये है। अगर 1 रुपये प्रॉफिट होता
तो MRP होता है 156/25 और लाभ यहाँ दे रखा है 6,000 रुपये, तो गुना 6,000 इसको करेंगे तो 37,500 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तथा बिक्री 5% कम हो जाए तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक ही यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला होता है, जैसे वृद्धि जमा घटा वृद्धि लिखो या उसको जो है आप कमी लिखो। ठीक है, जमा घटा वृद्धि गुणा कमी बटे 100। अब पहले यहाँ दिया है 10% बढ़ गया तो ये 10 हो गया, फिर 5% कम हो गया तो माइनस में 5 आएगा। अब इनकी गुणा है, 10 गुणा 5 माइनस का है तो आगे माइनस आ जाएगा बटे 100। अब देखो 10 में से 5 गए 5, ये माइनस का हो गया, एक ज़ीरो कट गई तो ये 0.5 आया, तो 5 में से 0.5 गए तो 4.5 बच गया। तो 4.5% जो है वो किस में आया है, प्लस में, तो प्लस का मतलब है वृद्धि, तो असली में 4.5% की बढ़ोतरी होगी, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं जिनमें केवल हमें 2% दिए जाते हैं। जैसे कोई इतने मूल्य बढ़ाया कम किया, 2% होंगे तो ये फॉर्मूला ही आपको लगाना है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है कि ABC 3 छात्र हैं। ठीक है, ये ABC 3 छात्र हैं, A को B से 18% अधिक अंक तथा C से 12% कम प्राप्त होते हैं। A के बारे में कह रहा है। ठीक है, अब मान लेते B को 100 अंक मिले हैं, तो A को 18% अधिक मिले होंगे तो इसको 118 अंक मिल गए। ठीक है बात। अब कह रहा है कि A को C से 12% कम प्राप्त होते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो है A के अंक हैं, यानी जो A के अंक हैं वो अगर 88 होते हैं तो C के 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो A के तो 118 हैं, A के कितने हैं 118, तो यहाँ से जो है हमने निकालने C के, तो यहाँ क्या करेंगे 100/88। अब ये बात आ गई। ठीक है, कैसे, 88 होते हैं तो 118, 88 होते हैं तो 118, एक होते हैं तो 118/88 और 100 होते तो 100। ये यूनिटरी मेथड से यहाँ आएगा। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, जब हम इसको काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 134। अब बात ये है कि 134 तो है ही नहीं, बात समझ रहे हो, ये तो 100 अंक लिए हैं मैंने बी के। अब देखो, जब बी के 100 नंबर होते हैं तो उस समय सी के 134 अंक होते हैं। अगर बी के 1 अंक होता तो सी के होते 134/100, मगर बी के कितने अंक दे रखे हैं, बी को 220 अंक प्राप्त हुए हैं। अगर 220 होंगे बी के तो सी के कितने हो जाएंगे 134/100 गुना 220। ठीक है, ये 0 से 0 ऐसे काट देते हैं और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये अंक आ जाएंगे 295। कुछ पॉइंट में आए तो 94 समथिंग आएगा, तो 295 ही अंक वो हो जाते हैं, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से एक बार सुन लो। ABC 3 छात्र हैं, ठीक है ना, A को B से 18% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। अगर देखो B को 100 अंक मिले तो 18% अधिक का मतलब है A को 118 अंक मिले। अब ये कहा गया है कि A को C से 12% कम अंक मिले हैं, यानी कि A को 88 अंक जो है
12% कम का मतलब ये हो, इसके अगर ए के 88% है तो ही तो सी के 100% होंगे, क्योंकि सी से 12% कम। तो परसेंटेज सही कैसे निकलेगी? 100 से। अगर सी के 100 हैं तो इसका 12% जो है वो 88 होगा। तो सी से 12% है, तो हम सी के 100 मानेंगे जब ही तो 12 निकलेंगे। तो 88% हो गए ए के। अब ए के जो है वो 118 है, 88 नहीं है। तो फिर हमने क्या कहा था कि 88 होते हैं 118 के बराबर, एक होगा 118 बटे 88 के बराबर, तो 100 अंक होंगे किसके बराबर? 134 के बराबर। अब हमने कहा कि जब हमने बी के 100 अंक माने तो सी के 134 आते हैं, मगर प्रश्न के अनुसार बी के तो 220 अंक दे रखे हैं। तो 100 पर 134, एक पर 134 बटे 100, तो 220 पे कितने होंगे? ये हो गया। जब आप इसको गुणा करेंगे तो अपने आप ही हिसाब लगा लो। यहाँ से देखो 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26। तो ये ना तो 13 है तो 13.5 है, ना ये 20 है, ये 22 है। तो अपने आप ही ये 295 पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं तो रफ बता रहा हूँ, कैलकुलेट तुम गुना करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, 294 पॉइंट ऐसे 8 वगैरह कुछ आ जाएगा, तो वो 295 ही समझो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी जो है वो अपलोड नहीं होती है, तो इसलिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।